अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसमें कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए और हर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आप अपनी हेडिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस की इस मार्कशीट की कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के और उसमें नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 फिजिक्स के पेपर में स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें मैंने अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे दी है। एक दफ़ा आपने अपनी मेन हेडिंग दे देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। 605 मार्कर से सारी मेन हेडिंग्स देनी है और इनको 605 डबल कटेड मार्कर से ही अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट आपने पार्ट मेंशन करने हैं और स्टूडेंट्स ये इस बात को नोटिफिकेशन में अपने नोट में रखें कि आपका जो पार्ट है वो करेक्ट मेंशन हो। और इसी तरह मैंने इसको भी 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन कर दी है। जब आपने पार्ट मेंशन कर लिया है तो इसमें मैंने अपनी एक मेन हेडिंग दी है, जैसे कि मेरे पास है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब आपने क्वेश्चन पे गौर करने के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। दो तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैंने उसकी मेन हेडिंग दी है और वहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप सेंटर में लिख सकते हैं और इनके साइड पे इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हैं। और 605 डबल कटेड जो आपकी मार्कर है उससे आप दोनों साइड पे लाइंस भी लगा सकते हैं, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। दोनों तरीक़ों से आपका पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने वैसे अभी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दी हैं। आप अपनी जो डेफिनेशंस हैं, सिर्फ डेफिनेशंस, उनको यूँ सेंटर में लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और डेफिनेशन में 1 या 2 कीवर्ड्स जो भी हैं उनको स्टूडेंट ज़रूर हाईलाइट करें, मार्कर से लिखें। अब मैं बात कर रही थी, मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है, उनका रिलेशन। और जो आपकी इस तरह कोई भी आपके पास रिलेशन हो या जो उसमें कोई फिगर हो, डायग्राम हो, कोई फॉर्मूला हो, तो उसको आप यूँ बॉक्स में मार्कर से उसके साइड पे बॉक्स बना दिया करें ताकि वो आपका वाजे हो जाए। इसी तरह फिर मैंने एग्जांपल्स को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। ये था मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें मैंने अपनी 3 हेडिंग्स बना दी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें अगर आप डेफिनेशन और एग्जांपल सिर्फ ये 2 भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछे व्हाट में वो मतलब आपसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप अगर कोई और उसके साथ 2 या 3 पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये देखने के डिफाइन है या व्हाट इज है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 में मेरे पास था व्हाट इज थर्मिस्टर या डिफाइन थर्मिस्टर। इसी तरह मैंने डेफिनेशन लिखी है। जो थर्मिस्टर का सिंबल था वो भी मैंने अपने पेन से बनाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद उसको बॉक्स में मार्कर से इंक्लूड कर दिया। और इसी तरह यूज़, जो भी हमारे थर्मिस्टर का यूज़ है वो लिख दिया। ये क्वेश्चन है व्हाट इज। नॉर्मली स्टूडेंट्स आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन में 3 से 4 हेडिंग्स बनानी होती हैं। 3 से 4 हेडिंग्स बनाएंगे तो अच्छी बात है, आपको फुल चांसेस, वो आपका जो चेकर है वो आपके कहीं से मार्क्स कट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर कोई डेफिनेशन है और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो आप बना, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है या वो आपको उसके बारे में आप क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है, कंफ्यूज है, तो वो नहीं लिखें। रॉन्ग नहीं लिखना, अगर करेक्ट है तो मेंशन करने, अगर आप कंफ्यूज है, अगर आपको नहीं आता तो फिर ना मेंशन करें। उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 to 4 हेडिंग्स का मटेरियल है, क्वेश्चन के मुताबिक है, वो क्वेश्चन से इररेलेवेंट नहीं है, तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने मेन हेडिंग देने के बाद उसकी डेफिनेशन को सेंटर में लिखा है और इसकी साइड पे भी मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रही हूँ। इसी तरह अपनी इस हेडिंग में भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इन
दोनों के साइड पे डबल कटेड मार्कर और स्केल से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि आपने कैसे करनी है। अब मेरा ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद मेरा नेक्स्ट जो हेडिंग है इसकी है यूनिट की। जो भी मेरे पास कैपेसिटेंस का यूनिट था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यूनिट का, तो हमने यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। यूनिट मैंने मेंशन करने के बाद अगर मेरे पास था व्हाट इज़ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और अगर मैं फार्मूला को भी ऐड कर दूंगी ये तो कोई रॉन्ग नहीं है। और इसको फार्मूला को आपका लिखने का बेस्ट तरीका ये फार्मूला लिखने के बाद उसे मार्कर से बॉक्स में क्लोज करने। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टर्निंग फोक का। टर्निंग फोक अगर ये है डेफिनेशन, अगर वर्ड है तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें, वो वर्ड है या डिफाइन। लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स में वो रीजनिंग होता है, वर्ड होता है, तो उसमें आप 3 to 4 हेडिंग ज़रूर बना लें। इसमें भी मेरी 3 हेडिंग्स है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और फिगर। फिगर में मैंने स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर्स में इसको लेबल किया है, और वन साइड पे फिगर में अगर मैं इसको इधर लिख दूँ इसको इधर लिख दूँ वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, वन साइड पे कैपिटल लेटर्स है। अब स्टूडेंट जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहें तो अपनी डेफिनेशंस के साइड पे 605 डबल कटेड मार्कर से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस तरह। ये मेरी डेफिनेशन के साइड पे लाइंस ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आप या फिर तो उनके साइड पे लाइन ड्रॉ करें डेफिनेशन पे, या फिर तो आप उनको इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स हमारे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली उसमें डिफरेंसेस का क्वेश्चन कॉमन होता है। डिफरेंट जो भी है वो डिफरेंशिएट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो मेन हेडिंग आपने 605 से लिखनी है, और उसके बाद जिन भी दो चीज़ों के दरमियान उन्होंने डिफरेंसेस आपसे पूछे हैं उनको साइड पे लिख लें। अब उनकी जो सब हेडिंग्स हैं आगे वो हम सिंपल मार्कर से लिखेंगे और उनको सेंटर में लिखेंगे। इधर वर्किंग प्रिंसिपल लिखूं, इधर वर्किंग प्रिंसिपल लिखूं, फिर इधर डेफिनेशन, वो पेपर की जो लुक है वो बहुत ही अनटाइडी हो जाएगी। और इस तरह आप उस तरह दोनों साइड्स पे लिखने के बजाय सेंटर में, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग है सेंटर में दें और दोनों साइड्स पे उसका जो भी आप आंसर है वो लिखें। इसी तरह डेफिनेशन है, डेफिनेशन को सेंटर में हेडिंग दें और दोनों साइड्स पे उनकी अलग अलग डेफिनेशन लिखें। इसी तरह आपने सारी अपनी हेडिंग्स जो डिफरेंसेस की है वो सेंटर में देनी है। सेंटर में हेडिंग्स देने के बाद सिंपल मार्कर से आपने इनके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, दोनों पार्ट्स। और जब आपका सारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।